वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं आम की चटनी, जो कि नॉर्मली सभी घरों में बनती है, सभी बनाते हैं। लेकिन हम आपके साथ जो रेसिपी आज चटनी की शेयर करेंगे वो बहुत ही यूनिक है, बहुत रूटीन से हट के और बहुत ही मजेदार है। इसके लिए हम जो कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कुछ कच्चे आम होंगे और कुछ ऐसे हल्के पके हुए आम लेंगे। इससे चीनी की मिकदार कम इस्तेमाल होगी, इसलिए हल्के दरमियाने पके हुए आम लाजमी लीजिए। इनमें मिठास नहीं होती, सिर्फ ये देखने में पके हुए हैं, जो कि ज्यादा चीनी को ऑब्जॉर्व नहीं करते, इसलिए ये दो आमों का कॉम्बिनेशन लाजमी लीजिएगा। हमारी जो रेसिपी का सरप्राइज की है और मेन इंग्रेडिएंट है आम के बाद, वो है सेब। सब सेब, इनका इस्तेमाल हम चटनी को गहरा करने में और मजेदार और हाजिम करने में और न्यूट्रिशन के हिसाब से उसमें इजाफा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सब सेब से लीजिए। और हमारी रेसिपी के आज की जो थर्ड की है वो है प्याज। प्याज पिंक कलर वाला लीजिएगा, व्हाइट नहीं लीजिएगा, इसमें जायका भी ज्यादा अच्छा आता है और चटनी को गहराने में भी मदद देगा। फोर्थ है लहसुन के बड़े साइज के जो ये साथ लीजिएगा, इससे चटनी में जायके का इजाफा होगा और चटनी को गहरापन आने में बेहतरीन हेल्प देगा। नॉर्मली ये होता है कि चीनी का इस्तेमाल किया जाता है चटनी को गहरा करने के लिए, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना। कोशिश करना है दूसरी चीजों से मिठास ज्यादा लाएं। काला नमक जिनसे चीनी के जायके को बैलेंस करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। नारियल का बुरादा लेंगे, नारियल का बुरादा लाजमी लीजिएगा, या आप चाहें तो साबुत नारियल ले लीजिए, कच्चा नारियल ले लीजिए, थोड़ा सा, लेकिन नारियल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। उससे ये कि सिरका जो उनसे कुछ लोगों के गले को पकड़ लेता है, तो गले को पकड़ेगा नहीं। अदरक का हम इस्तेमाल पिसे हुए पाउडर फॉर्म में करेंगे। पाउडर फॉर्म में अदरक का इस्तेमाल करने का ये फायदा होता है। अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हमारी रेसिपी के लिए जो चीजें चाहिए, आम कटा हुआ ये 3 प्याली गूदा है, वजन में ये आधा किलो है। प्याज 1 अदद दरमियाने साइज का, वजन में 100 ग्राम है। लहसुन के जो है 5 अदद। सेब ये वजन में 250 ग्राम है। छोटे साइज का सेब इस्तेमाल कीजिएगा, बड़े साइज का नहीं करेंगे। काला नमक 1 छोटी चमची, इसे जायके से इस्तेमाल करेंगे। इसे सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लेके उसमें भिगो देंगे। उसका ये फायदा तो कुछ काले नमक के नीचे ना पत्थर वगैरह होते हैं, तो वो नीचे ही रह जाएंगे, इसलिए इसे सबसे पहले भिगो दीजिए। अब हम अपनी मजेदार सी आम की चटनी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। कढ़ाई या पतीली जो भी आप इस्तेमाल करें, खुले पेंदे के इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि केरी जो है या कच्चा आम वो टूटे नहीं। अगर तंग पेंदे का बर्तन होगा तो वो उससे खराब हो जाएगा टेक्सचर। पानी को हम अच्छे से उबाला दिलाएंगे। पहले पानी को उबाला आ गया अच्छे से। अब हम इसमें आम शामिल कर देंगे। आम शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए पकाने के लिए। उससे ये होगा, इसके अंदर हीट अच्छी तरह सभी तरफ सर्कुलेट करेगी इक्वल लेवल पे। 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखिए पक्का आम जो है वो बिल्कुल नरम है, जो कच्चा आम है वो हल्का सा सख्त है, ज्यादा नहीं सख्त। और इसके फायदा जो सख्त पसंद करते हैं उनके लिए अंदर अच्छा रहेगा। 2 किस्म की आपकी चटनी बनेगी। इन्हें बाउल में वापस निकाल लेंगे। आम सारा हो गया तो इसे साइड पे एक तरफ रख लेंगे। अब हम बाकी का सेकंड प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम डालेंगे इसमें साबुत लहसुन, 5 जो है सेब शामिल करेंगे, साथ ही ताज़ा काट के, ताकि रंग ना खराब हो। छोटे पीसेस में सेब इसमें शामिल हो गया। अब हम इसमें प्याज भी कतलों में काट के शामिल करेंगे। ढक्कन देके हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे, ताकि प्याज, लहसुन और सेब बहुत अच्छे से गल जाए। 20 मिनट के दम में सेब अच्छे से गल गया, प्याज भी गल गया और लहसुन भी गल गया। ऐसे ही ये बिल्कुल अच्छे से गले हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत देंगे इनके रेशे ग्राइंडिंग में। हमें प्यूरी मेकर से इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ब्लेंडर में चाहे ब्लेंडर में कर लीजिए। हमारी चटनी का बेस वर्क बिल्कुल तैयार हो गया। अब बस 15 मिनट का काम है। असल आम को उबालना और प्याज, लहसुन और सेब को उबाल के अच्छे से बेस बनाना है। बाकी तो चटनी मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें शामिल करेंगे चीनी 1 और आधी प्याली, साबुत दालचीनी 3 इंच का 1 टुकड़ा। बारीक वाला दालचीनी का टुकड़ा लीजिएगा ताकि खुशबू मुनासिब रहे। अगर मोटा होगा तो फिर बहुत ज्यादा सिर्फ दालचीनी की खुशबू रहेगी। सफेद जीरा साबुत आधी छोटी चाय की चमची। साबुत लाल मिर्चें 6 अदद, अगर आप मिर्च नहीं पसंद करते तो आप बेशक मत डालिए। सब्ज इलायची 2 अदद, काली मिर्च साबुत 10 दाने, लौंग साबुत 4 अदद, बड़ी इलायची साबुत 2 अदद, अदरक का पाउडर 1/4 छोटी चमची, अजवाइन का पाउडर आधी छोटी चमची, सौंफ का पाउडर 1 छोटी चमची,
काला नमक हमने जो शुरू में भिगोया था ये वो है। आप चख के डालिएगा, अगर आप नमक कम पसंद करते हैं तो कम डालिएगा, अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा देख लीजिए। हमने आपको जो नमक की मिकदार बताई है वो नॉर्मल है। ये देखिए इसके नीचे जुन से बैठा हुआ है, इसे ज़ाया कर देंगे, ये नहीं डालेंगे, इससे हमारी चटनी का रंग खराब होगा। इन सभी मसाला जात को मिला के अच्छे से ढक्कन दे के हम 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे दरमियानी आंच पे। चीनी पिघल जाएगी और सभी मसाला जात का जायका शीरे में शामिल हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें आम शामिल कर देंगे, 1 प्याली सिरका, वजन में 250 ml है, ये शामिल करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम तेज आंच पे पका लेंगे। सिरके को पकते हुए 5 मिनट हो गए। सिरके को 5 मिनट लास्ट में पकाएंगे ताकि उसकी तुरशी से गला ना खराब हो और वो अच्छी तरह मसाला जात और आम के साथ हल हो जाए। चटनी तैयार है। अगर आप चाहते हैं जो उनसे शीरा है पतला रखना चाहें तो पानी शामिल कर दीजिए। हमने थोड़ा सा गहरा रखा हुआ है। सेब और प्याज के जैसे इसमें रहना भी गहरा ही है, आप चाहे पानी शामिल कर लें फिर भी पतला मुनासिब ही होगा। इसमें हम शामिल करेंगे 4 मगज, 1 बड़ा चम्मच, नारियल का बुरादा 1 बड़ा चम्मच चलाएंगे और चटनी को फिर अब हम ज़रा सा ठंडा करने के बाद सर्विंग डिश में डालेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और यूनिक भी लगी होगी। सेब डाल के और प्याज डाल के चटनी खाने में ये ठंडा होने पे बहुत मज़ेदार है। ये देखिए एक जैसी फांके हैं और शीरा जो सा है चीनी का नहीं, वो सेब और प्याज के जायके के साथ बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे लास्ट में ट्राई कीजिएगा, आप बनाइएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।